तो दोस्तों आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि फाइनली तेलंगाना के अंदर एएमआईएम ने अपनी पहली लिस्ट जो है उम्मीदवारों की वो जारी कर दी है। ऑफिशियली घोषणा कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जो है इस चीज़ की घोषणा किया कि हम 9 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जो एक बातें आ रही थी, जो एक कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही थी कि भाई 50 सीट पर लड़ेंगे, 25 सीट पर लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सारे के सारे दलाइल जो है धरे के धरे रह गए और कुल मिलाकर एमआईएम के जो सदर असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने चीज़ें क्लियर कर दी कि हम 9 सीट पर जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। कौन कौन से वो 9 सीट है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। वो चंद्रायन गुट्टा है, वो मलकपेट है, वो कारवान विधानसभा है, नामपल्ली विधानसभा है, याकूतपुरा विधानसभा है, चार मीनार विधानसभा है, बहादुरपुरा विधानसभा है और राजेंद्र नगर विधानसभा है, साथ के साथ जुबली हिल्स विधानसभा है। तो ये 9 के 9 विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे, अपना जो है कैंडिडेट उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे तेलंगाना के अंदर। लेकिन इन 9 में से 6 उम्मीदवारों का जो घोषणा जो है वो कर दिया गया है। कुछ का जो है नाम कटा गया है, कुछ को जो है नया शामिल किया गया है, जैसे कि माजिद हुसैन साहब जो आपको हर जगह नज़र आते होंगे जहाँ जहाँ पर चुनाव प्रचार की अगर बात आती है, जो एक्स मेयर है उनको भी टिकट दिया गया। तो कुल मिलाकर पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से किसको किसको कहाँ कहाँ से बनाया गया है। चंद्रायन गुट्टा से अकबरुद्दीन ओवैसी को जो है टिकट दिया गया। ये तो पहले से ही तय था क्योंकि ये लगातार जीतते हुए आ रहे हैं रिकॉर्ड मतों के साथ। मलकपेट से जो है अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला जो है इनको टिकट दिया गया है। कारवान से कौसर अमीरुद्दीन जो है ये भी पहले से एमएलए थे, इनको यहाँ से टिकट दिया गया है। नामपल्ली की अगर बात की जाए तो नामपल्ली से जो है वो माजिद हुसैन साहब को टिकट दिया गया है। थोड़ा सा एक जो है कहीं ना कहीं सबको सरप्राइज ज़रूर कर रहा होगा, हालांकि बातें निकल कर आ रही थी कि मोहम्मद माजिद हुसैन को जो है टिकट मिलने वाला है। नामपल्ली से जो है इनको उम्मीदवार बनाया गया है। याकूतपुरा से जाफ़र हुसैन साहब को जो है उम्मीदवार बनाया गया है और चार मीनार से मीर जुल्फ़कार अली साहब, जो बातें हो रही थी कि चार मीनार से इस बार अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटा मैदान के अंदर आएंगे, वो चुनाव लड़ेंगे, उनको टिकट दिया जाएगा। और ये जो चार मीनार है ये कहीं ना कहीं सीट जो है एक ख़ानदानी सीट कही जाती है। एमआईएम के जो लीडर है असदुद्दीन ओवैसी कहें या अकबरुद्दीन ओवैसी कहें कि जो भी यहाँ से जिनको भी जो डेब्यू कराने की बात होती है तो यहीं से उम्मीदवार बनाते हैं। तो लेकिन ये चीज़ें भी जो है कहीं ना कहीं धरी की धरी रह गई। बातें जो हो रही थी वो सारी के सारे जो बातें जो है वो धरी की धरी रह गई और चार मीनार से मीर जुल्फ़कार अली को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। इससे ये भी चीज़ें क्लियर हो गई है कि शायद अकबरुद्दीन ओवैसी का बेटा, जो ये बातें हो रही थी, कयास लगाया जा रहा था कि चुनावी मैदान के अंदर उतरेंगे, वो फिलहाल चुनावी मैदान के अंदर उतरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये जो 6 उम्मीदवार है अकबरुद्दीन ओवैसी, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, कौसर मोहिउद्दीन और मोहम्मद माजिद हुसैन, जाफ़र और मीर जुल्फ़कार अली, इन 6 नामों का जो है वो घोषणा कर दिया गया है पहली लिस्ट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर खुद असदुद्दीन ओवैसी ने। इनके अलावा जो 3 सीट है बहादुरपुरा और राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स, इन 3 सीटों पर जो है अभी घोषणा नहीं किया है किनको उम्मीदवार बनाएंगे, ये अभी जो है तय नहीं किया है, ये इस चीज़ की पुष्टि नहीं की है। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चलता हूँ, थोड़ा सा पहले की ओर चलते हैं। 2018 के अंदर टोटल 8 सीट पर चुनाव लड़ा था एमआईएम पार्टी तेलंगाना विधानसभा के अंदर और 7 पर इनकी जीत हुई थी। 2014 के अंदर जो है 35 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 7 सीट पर जो है इनको जीत हासिल हुई थी। 2009 के अंदर अगर बात की जाए तो 8 सीट पर चुनाव लड़े थे और 7 सीट पर जीत हासिल हुई थी। 2004 की अगर बात की जाए तो टोटल 7 सीट पर चुनाव लड़े थे और 4 पर जीत हासिल हुई थी। 1999 की अगर बात की जाए तो 5 सीट पर चुनाव लड़े थे तेलंगाना के अंदर और 4 सीट पर जो है जीत हासिल हुआ था। 1994 की अगर बात की जाए तो 20 पर लड़े थे और सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। और पहली बार 1989 के अंदर 35 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था मैं इस पार्टी ने और 4 सीट पर जो है जीत हासिल हुई थी। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ें शायद आपको समझ में आ गई होगी कि किन किन, जैसे कि चार मीनार के अंदर मुमताज़ अहमद ख़ान को जो है पहले उम्मीदवार दिया गया था, एमएलए थे, उनकी जगह पर जो है मीर जुल्फ़कार साहब को जो है ऐड किया गया। इसी तरीके से कारवां की अगर बात की जाए तो वही के वही उम्मीदवार है। याकूतपुरा जो है सैयद अहमद पाशा कादरी को जो उम्मीदवार बनाया गया था, पिछली बार वो जीते भी थे याकूतपुरा से, लेकिन इस बार जाफ़र हुसैन को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। बहादुरपुरा से जो पिछले बार मौज़म खां था, इस बार देखते हैं किनको मिलेंगे। नामपल्ली की अगर बात की जाए तो जाफ़र हुसैन थे पिछली बार, लेकिन इस बार नामपल्ली से मोहम्मद माजिद हुसैन को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये एक उम्मीदवारों की जो लिस्ट था वो आपके सामने मैंने जो है रखा
रखा है। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 9 में से कितने सीट पर जीत हासिल कर रही है इस बार तेलंगाना के अंदर, इस चीज़ को भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।